कल तक ये लोग जो दूसरे के घर की बहू बेटियों का चोली उतार रहे थे तो इन्हें बड़ा मजा आ रहा था। आज जब बारी खुद पे आई है तो मुंह से लावा निकाल रहे हैं। बब्बूर का खेती करबा त कबो न कबो त कांटा गड़बे न करी। भोजपुरी जैसी मीठी भाषा को परम अश्लील भाषा का दर्जा दिला दिए आप लोग। भोजपुरी, ये शब्द सुनते ही आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आती होगी, ये सोचकर कि बस अब तो अश्लीलता परोसी जाएगी और हम इस पर नाचेंगे। चाहे बात चोली उतारने की हो या फिर कुर्ती में कूलर फिट कर देने की, ये अजीबोगरीब टैलेंट सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी सिंगर्स के पास ही होता है। जब लिरिक्स लिखते हैं तो पता नहीं दिमाग में क्या ही चल रहा होता है। लेकिन अब इसी भोजपुरी में फैल रहे अश्लीलता के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। जंग लड़ी जा रही है भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म करने के लिए। सोशल मीडिया से लेकर के अब भोजपुरी के सिंगर्स तक आगे आकर भोजपुरी में फैल रहे अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव, इस नाम ने पिछले दिनों खूब बवाल मचाया और सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुआ। अब इसको लेकर नेहा सिंह राठौर सामने आई है। वही नेहा सिंह राठौर जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में का बा गाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी, अब लाइव आकर भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। कह रही हैं कि जिन्होंने बबूर का पेड़ बोया है उनको तो कांटा चुभेगा ही। जब दूसरों के घर की बहन बेटियों के लिए गाना गाते थे तब बुरा नहीं लगता था, और आज जब अपनी बेटी बहन के घर पे बात आई तो बुरा लगने लगा। नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी को लेकर के शारदा सिन्हा और भिखारी ठाकुर जैसे सिंगर्स का नाम लेकर ये कहा है कि पहले भोजपुरी एक बहुत ही पवित्र भाषा थी, पर ना जाने इन लोगों ने कैसी गंध मचाई और अब इसके खिलाफ जंग लड़ी जा रही है कि भोजपुरी साफ सुथरी हो जाए और अब वापस से इस पर गर्व कर सके। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। एकदम यही हाल है आजकल भोजपुरी गीत संगीत महकमे का। कल तक ये लोग जो दूसरे के घर की बहू बेटियों का चोली उतार रहे थे तो इन्हें बड़ा मजा आ रहा था। आज जब बारी खुद पे आई है तो मुंह से लावा निकाल रहे हैं, खिसिया रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। अरे महाराज, बब्बूर का खेती करबा त कबो न कबो त कांटा गड़बे न करी। और आज जब ये कांटा गड़ रहा है, ये कांटा चुभ रहा है तो इन्हें दुख हो रहा है, इन्हें दर्द हो रहा है। भोजपुरी जैसी मीठी भाषा को परम अश्लील भाषा का दर्जा दिला दिए आप लोग। अब काहे खिसिया रहे हैं? एक बार भी आप लोगों ने नहीं सोचा कि भोजपुरी भाषा और इलाका वहाँ के सिर्फ मर्दों की भाषा नहीं है बल्कि औरतों का भी है। लेकिन आप लोगों ने इतना गंध मचाया कि राह चलना मुश्किल हो गया है अब तो औरतों का। पैदल चलो तो पान की दुकान पे, ऑटो में बैठो, टेम्पो में बैठो तो अलग संगीत में धमकी दी जा रही है चोलिया उतारने की। तो ये आप ही लोगों का फैलाया हुआ कीचड़ है, और जब खुद पे पड़ रहा है तो इन्हें लग रहा है अरे यहाँ गंदा हो गया, वहां गंदा हो गया। एक बार भी आप लोगों ने नहीं सोचा। और ये मैं बात केवल एक व्यक्ति की नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं सबकी कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर गायक और गीतकार ऐसे ही हैं जिनको लगता है कि अगर भोजपुरी में आपको हिट होना है तो आपको अश्लील लिखना ही पड़ेगा, अश्लील गाना ही पड़ेगा, अन्यथा मार्केट में आप फ्लॉप कर जाएंगे। तो सुधर जाइए, बाज आइए इन हरकतों से, भोजपुरी की अस्मिता से खिलवाड़ मत करिए। आपको ये समझना होगा कि आपका ये फूहड़पन भोजपुरी को कभी भी स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित नहीं होने देगा। अगर हम वाकई में चाहते हैं भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में 23वीं भाषा के रूप में देखना, तो सबसे पहले इन जाहिलों को अपना शिशोरापन बंद करना होगा। गंदे गीत नहीं लिखने होंगे, गंदे गीत नहीं गाने होंगे, क्योंकि अगर भोजपुरी बोलने वाले ही भोजपुरी की इज्जत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और आपको कोई हक नहीं है कि अपने हित के लिए आप हमारे हक मारें। हमें पूरा हक है कि हम एक साफ सुथरे समाज में रहें। संविधान का अनुच्छेद 21 हमारे इस अधिकार का रक्षक है, ठीक ना? तो आप लोग इस चीज को समझिए, गंदे गीत लिखने से और गंदे गीत गाने से बचिए। लेकिन विडंबना ये है कि जो लोग आज लड़ रहे हैं भोजपुरी से अश्लीलता को हटाने के लिए, वही लोग डीजे पे बड़े ही इत्मीनान से गंदे गंदे गाने बजाकर नाचते हुए दिखते हैं। बात खेसारी लाल यादव से लेकर के पवन सिंह तक की होगी, जिन्होंने भोजपुरी में खूब गंद मचाई। और अब आज हालात ये बन गए हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं। अश्लीलता मुर्दाबाद। नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ भी कहा उसमें एक एक शब्द उन भोजपुरी सिंगर्स को सुनने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता को परोसते हैं।
नेहा सिंह राठौर भोजपुरी में लोकगीत गाती हैं और इससे वो खूब लोकप्रिय भी हुई। अब ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिन सिंगर ने अश्लील गाने गाकर ही अपने बैकग्राउंड को इतना मजबूत किया है, वो इन सारे मुद्दों से क्या सबक सीखते हैं। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।